फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हमारे डेली ड्रामा से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इस स्टोरी में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये स्टोरी बहुत ज्यादा फनी भी है। इसमें हमारा मेल लीड भले एक बिलियनियर सीईओ होता है, बट वो हमारी फीमेल के लिए क्यूट क्लंची पपी बन जाता है और उसको बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। जबकि हमारी फीमेल लीड पूरी क्रेजी है। जो भी उसे पंगा लेने की हिम्मत करता है वो उसको सबक सिखा देती है। और ये ड्रामा बहुत ज्यादा फनी है। इसमें हमारी फीमेल लीड के इन-लॉज और उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो प्लीज आप स्टोरी को लास्ट तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ड्रामा को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लुलू को देखते हैं। उसकी मॉम कहती है, मैंने सुना है फैंग फैमिली वाले अब काफी रिच हो गए हैं और उनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है। यहाँ तक कि मिस्टर फैंग भी अभी तक सिंगल है। क्यों ना तुम उसको डेट करो। तो कहती है, मॉम आप कितनी बार ये बोल चुकी हो, आपको पता है मुझे ऐसा पसंद नहीं है। बट मॉम उसकी तकलीफ मार कर कहती है, मुझे तो लगता है तुम मिस्टर फैंग से मिलने से डरती हो। डैड कहते और नहीं तो क्या, बचपन में उसको कितना बुली करती थी। वो कहती है, मैं तो सब भूल गई हूँ। मॉम डैड आप अच्छे से ड्रिंक करना, मैं ड्राइव कर लूंगी। और उनको फैंग फैमिली वालों से मिलने के लिए अंदर भेज देती है। फिर वो कुछ सोचने लगती है बचपन के स्कूल का सीन। क्लास टाइम पे फैंग बातें करता था तो वो कहती थी, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और तो और जब वो क्लास के टाइम पे स्नैक्स खाता था तो वो उसको स्नैक्स डस्टबिन में फेंक देती थी। ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। फिर उसके मॉम डैड कहते हैं, हमें तो लगा तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम उसको इतना बुली करती थी। अब जब वो यहाँ से जा रहा है तो रो क्यों रही हो। वो कहती है, मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ। डैड कहते हैं, अगर तुम उसे लाइक करती हो तो एक बार जाकर उससे मिल आओ, शायद दोबारा कभी चांस ना मिले। तो वो फिश टैंक उठाती हुई जाने लगती है और भागती हुई बोल रही थी कि फैंग मुझे भूलना मत। पर गलती से पैर अपटने से उससे फिश टैंक हाथ से छूट जाता है और सारा फिशेस का पानी फैंग के ऊपर गिर गया था। और तो और इवन फिशेस भी उसके एक्सीडेंटली मुंह में चली गई थी। फिर वहाँ पर हमारे मेन लीड मिस्टर फैंग की एंट्री होती है तो सब गर्ल्स उसको देखने लग जाती है, वाओ ये कितना हैंडसम है, हमें तो कोई ये सेलिब्रिटी लगता है। तभी मिस्टर फैंग लुलू के पास आकर कहता है, मुझे एक कप कॉफी दिलाओ। वो कहती है, आजकल लोग बड़े डायरेक्ट हो गए हैं। वो कहता है, क्या तुमने सच में मुझे पहचाना नहीं। तो कहती है, हाँ पहचान लिया। और उसके लिए कॉफी ऑर्डर करती है। मिस्टर फैंग स्टाइल मारता हुआ कॉफी पीता है। वो उसको देखती रह जाती है, बट तभी कॉफी मुंह में डालते ही उसकी तो कुल्ली हो जाती है। और फिर पूछता है, ये इतनी कड़वी क्यों है। तो कहती है, इस कॉफी शॉप की कॉफी बीन्स बहुत कड़वी हैं और जो कॉफी तुम पी रहे थे वो बहुत ज्यादा गर्म थी तो और ज्यादा कड़वी लगी। तभी वो अपने पेरेंट्स को ज्यादा देखती है तो कहती है, ये पे करेगा। वो पूछता है, क्यों। तो कहती है, मैंने कॉफी दिलाई वही काफी है ना। और चली जाती है। वेटर आके मिस्टर फैंग से बिल लेने लगा था। देन वो जाकर अपने डैड से कहती है, आपको इतना टल्ली भी नहीं होना चाहिए था। डैड कहते हैं, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, मैंने तुम्हारे अंकल को ड्रिंक में हरा दिया क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर मैं उन्हें हरा दूंगा तो वो मिस्टर फैंग को तुम्हारा हस्बैंड बना देंगे। तो वो हैरान, फैंग मेरा हस्बैंड बनेगा। मिस्टर फैंग अगर उनकी बातें सुनने लग जाता है। मॉम कहती है, हाँ वो अच्छा लड़का है, टॉल और हैंडसम भी है और एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ भी है। वो कहते हैं, टॉल एंड हैंडसम, वो भी वो। बचपन में तो उसका मुंह पूरा सूजा हुआ था, गुब्बारे की तरह फूला हुआ था और उसकी हाइट पे ग्रेविटी का कुछ ज्यादा असर हो गया था जो बढ़ी नहीं। तभी मिस्टर फैंग आकर कहता है, अच्छा क्या तुम मेरी बात कर रही हो। वो उसे देख के हैरान थी। मॉम कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, यही लुलू है, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो। वो तो उसे देख के हैरान थी, तुम मिस्टर फैंग हो। वो कहता, आंटी अंकल मेरे डैड ने बोला है कि मैं लिटिल फिश का बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। मॉम कहती है, ये तो बहुत अच्छा है। वो कहती, मॉम ड्रिंक करते हुए बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। मॉम कहती है, मिस्टर फैंग तुम अभी भी फॉरेन से आए हो ना, तो कुछ भी काम हो इससे बात कर लेना। वो कहता, हाँ मुझे लिटिल फिश की थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मैंने अभी तक घर बाय नहीं किया है और मैंने सुना है लिटिल फिश ट्रेड सेंटर में रहती है। वो कहते, रुको, क्या तुम मेरे जगह पे रहने का सोच रहे हो। तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो कहता, नहीं मैं तो बस तुम्हें अपार्टमेंट ढूंढने को बोल रहा था। मॉम कहती, वैसे आइडिया अच्छा है, तुम 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहती हो ना अकेली, तो इसको भी वहाँ पे रख लेना, इसमें गलती क्या है। डैड कहते, सही कहा। वो कहती, मॉम डैड मैं एक लड़की हूँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मिस्टर फैंग कहता, सही कहा, लिटिल फिश को प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, मुझे अकेले स्ट्रीट्स में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं तो लड़का हूँ ना। और मुंह फेर के रोने की एक्टिंग करने लगता है। मॉम उसे समझाती है, हम पुराने नेबर्स हैं और ये कोई बाहर वाला थोड़ी ना है। मिस्टर फैंग का प्लान काम कर रहा था। मॉम कहती है, ये अकेली थोड़ी ना रहेगी, तुम्हें इसके साथ रह लेना। तो कहता, सही कहा, लिटिल फिश को अकेले रहने में डेंजरस हो सकता है, इसलिए मैं इसका ध्यान रखूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर उसके पीछे पीछे आता है। तभी उसे नेबर की आंटी पूछती है, ये माल कहाँ से लेके आई हो और एक नाइट का कितना है। वो हंस के कहती है, आंटी तुम्हें कहीं कोई मेल मॉडल लगता है। तो कहती है, इस हैंडसम लड़के को देखो तो सही। उसे टच करने लगी थी बट वो पीछे हो जाता है। तो पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तो सही नहीं है। वो कहती है, आंटी तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं इसके लिए वर्थ इट नहीं हूँ। वो मना करती है तो उसको गुस्सा आता है बट मिस्टर फैंग उसे खींच के ले जाता है। पर वो अभी भी मिस्टर फैंग को घूरे जा रही थी।
इतने में उस आंटी का हस्बैंड आ चाहता है तो वो गुस्से से अंदर चली जाती है। लुलू अंदर आकर कहती है, तुमने मुझे अभी रोका क्यों? अब बोलो जल्दी, पहले तो बड़ा चपड़ चपड़ कर रहे थे। उसकी चेस्ट में फिंगर घुसाती है तो वो उसके क्लोज आने लगा था और कहता है रुको मत। वो पूछती क्या मतलब? तो कहता है जब तुम मुझे टच करती हो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो जल्दी से अपना हाथ पीछे करने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी चेस्ट पे रखवा लिया था। तो कहती है तुम एक नंबर के डेविल हो, सोचा नहीं था इतने टाइम बाद मिलोगे तो ऐसे बन जाओगे। वो कहता है बचपन में मेरा मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, अब थोड़ा बस सिकुड़ गया है। वैसे मेरा रूम कौन सा है? वो कहती तुम बस टेम्पररी यहाँ पे रह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी कोई जगह ढूंढ दूंगी। जैसे भाग चलने लगी तो उसे टकरा चाहती है बट वो उसे पकड़ लेता है। वो एकदम हैरान थी तो कहता है तुम तो बड़ी चंट हो, घर के अंदर लाते ही खुद को मेरी बाहों में गिरा लिया। तो वो एकदम से दूर कहती है ज्यादा हवा में मत उछलो। तो कहता है अच्छा, मुझे आंटी अंकल ने बताया था कि जब मैं बचपन में चला गया था तुम कई दिनों तक रोई थी। तो कहती तुम्हें पता है उस टाइम मैं खुशी के आंसू रो रही थी। वो उसके क्लोज हो कहता अच्छा, मुझे तो लगा था तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा था। तो वो उसको डेविल बोल के भाग जाती है। मिस्टर फैंग को उसके असिस्टेंट को कॉल आता है, बॉस आपने जो घर खरीदने को कहा था वो मिल गया। बट वो कहता है अभी मुझे नहीं चाहिए। लुलू भागकर रूम में आकर अंदर से गेट बंद कर लेती है और कहती है उस टाइम मैं बच्ची थी, मैं भला इसे कैसे लाइक कर सकती हूँ। फिर रात में वो बैठी सोफे पे बुक पढ़ रही थी, तभी वो बिना कपड़ों के आता है तो जल्दी से बुक आगे कर लेती है और कहती है तुम नंगे क्यों घूम रहे हो? वो कहता है क्योंकि तुम्हारे पास पजामा नहीं है ना मेरे पास है। वो उसको देखने लग जाती है, उसकी बॉडी को इतनी हॉट लग रही थी, गीली होके और भी ज्यादा, जिसकी वजह से उसकी नोज से ब्लड निकलने लगता है। मिस्टर फैंग स्माइल करता है उसके पास आता है और कहता है क्या तुम्हें देखने में इतना अच्छा लग रहा है? वो कहती नहीं तो कहता है तुम्हारी बॉडी तुमसे ज्यादा ऑनेस्ट है, और टिश्यू उठाकर उसके नोज में से ब्लड साफ करने लगा था। तो वो बहाने बनाने लग जाती है कि मैं कितने दिनों से रात में लेट सो रही हूँ ना, शायद इसलिए ऐसा हुआ, गलत मत समझना, और भाग जाती है। वो कहता है तो आज रात अच्छे से रेस्ट करना। वो लंगड़ाती हुई फिर से भाग जाती है। जबकि वो हंस रहा था, नेक्स्ट डे वो जल्दी से फाइल उठा के भागने लगी थी। तो कहता है तुम्हें बड़ी जल्दी है? तो कहती है हाँ, क्योंकि आज मेरा कंपनी में बॉयफ्रेंड आने वाला है ना, तो मैं उसके सामने प्रेजेंटेशन दूंगी और उसके सामने अपने प्लान को एक्सप्लेन करूंगी। मिस्टर फैंग एकदम हैरान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो कहती हाँ, वो बहुत सा टैलेंटेड है, उसे चाइनीज वेस्टर्न दोनों आती है, और तो और उसने सिर्फ 18 की एज में एक फिश नाम की बुक पब्लिश की थी, और वो तो वर्ल्ड की बेस्ट बुक है। कितना ज्यादा नॉलेजेबल है, मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ शक्ल होने से कुछ नहीं होता, नॉलेज भी होनी चाहिए। मिस्टर फैंग एकदम हैरान कर कहता है अच्छा। तो वो लेट होने का बोलकर वहाँ से भाग जाती है। बट मिस्टर फैंग तो बहुत ज्यादा प्राउड फील करने लगा था, क्योंकि उस बुक को किसी और ने नहीं, उसी ने लिखा होता है। फिर नेक्स्ट दिन में वो अपने असिस्टेंट के साथ कार में बैठ के जा रहा था, तो उसका असिस्टेंट बताता है कि आपको एक प्लान डिस्कस करने के लिए बुलाया गया है, और दूसरी पार्टी आपकी उस बुक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो वो स्माइल कर रहा होता है। लुलू भाई रास्ते में खड़ी थी, तो वो कार रुकवा लेता है और उसे कार में बैठने का इशारा करता है, तो वो भी बैठ जाती है। मिस्टर फैंग बार बार उसको देख रहा था, तो असिस्टेंट सोचता है पता नहीं आज क्या हो गया, बॉस तो पहले कभी भी अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, बट इस लड़की से हो रहे हैं। इधर लुलू भागे ऑफिस आती है कि अच्छा वो आया नहीं अभी तक। एम्प्लॉय गर्ल्स कहते हैं सुना है वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो वो कहती है हाँ, मैं उससे हैंडशेक करूंगी और उसकी ऑटोग्राफ लूंगी। तभी पीछे से मिस्टर फैंग आता है और कहता है इतनी एक्साइटेड हो तुम? एम्प्लॉय गर्ल्स उसको देखने लग जाती हैं और खुश होती हैं, बट वो कहती है तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे थे, जाओ यहाँ से। तभी बॉस आकर कहते हैं अच्छा तो फेमस ऑथर आ गए। तो कहती नहीं नहीं बॉस, ये मेरा फ्रेंड है, मैं अभी इसको बाहर निकालती हूँ। बट उसके बॉस रोक लेते हैं, तो वो उसको इशारा करती है तुम्हारी वजह से मैं फंसी हूँ, और फिर अपने बॉस से कहती है भले ही मेरा फ्रेंड है बट मैं इसको इतने अच्छे से नहीं जानती, पता नहीं ये कैसे अंदर घुस गया, आप अभी सिक्योरिटी बुला के इसको बाहर फिकवा दीजिए। बॉस हैरान, तुम इसे निकालोगी? तुम्हें पता भी है कौन है? तो कहती है मुझे सच में नहीं पता। वो कहता है तुम्हें पता नहीं कौन है, फिर भी इसे बाहर निकलवा रही हो, लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। और फिर मिस्टर फैंग का वेलकम करता है फेमस ऑथर बोल के उसको, तो उसके तो होश उड़ गए थे। तो दूसरी एम्प्लॉय पूछती है तुम्हें तो ये बहुत ज्यादा पसंद है ना, फिर ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? तो कहती है ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। इनफैक्ट जब बॉस उसको बाहर निकालने वाला जॉब से, तो कहता है मुझे तो आपकी एम्प्लॉय बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो कहता है हाँ, ये तो मजाक कर रही थी। फिर वो फाइल खोल के देखती है तो उसमें उसी की फोटो थी। तो वो कहता है पीछे देखो, उस पर उसने लिखा था कि लिटिल फिश जब तुम उठो तो स्माइल के साथ उठना। तो गुस्से से फोटो को पटक के मारती है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे थे। मिस्टर फैंग खड़ा होकर कहता है लगता है ऐसे मैं इतना ज्यादा पसंद आ गया हूँ, अब ये मेरे साथ हैंडशेक करना चाहती है, और हाथ आगे करता है। तो सोचती है मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसका बॉस कहता है तुम्हें तो फेमस ऑथर बहुत पसंद है ना, तो उसको मजबूरी में उसके साथ हैंडशेक करना पड़ता है, बट वो तो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। तभी उनका ये सीन जिंग ग्रुप की बेटी शेन देख लेती है, और वो जाकर मिस्टर फैंग के आगे हाथ आगे करती है हैंडशेक के लिए, बट वो उसे इग्नोर करके सीट पे बैठ जाता है। तो मिस्टर फैंग का असिस्टेंट उसकी जगह हैंडशेक करता है कि बॉस को जर्म से एलर्जी है। तो वो सोचती है ये मुझे डर्टी बोल रहा है। शेन के साथ लुलू की बेस्टी भी आई थी, वो उसकी तरफ देख स्माइल करती है, बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर बॉस एक प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगा था जो कि लुलू ने बनाया होता है, और वो मिस्टर फैंग को बहुत पसंद आया था। तो वो अपनी बेस्टी से कहती है तुम्हें मैं ट्रीट दूंगी, बट लुलू के उठने से पहले ही शेन खड़ी होकर कहती है
थैंक यू आप लोगों को मेरा काम पसंद आया। लुलू कहती है तुम मेरा क्रेडिट क्यों ले रही हो। तो सारे एम्प्लॉयज बातें करने लग जाते हैं कि लुलू क्या बोल रही है कि प्रोजेक्ट किसने बनाया है। तो वो सोचती है मेरी बेस्टी को पता है, वो पक्का बोलेगी मेरे लिए। बट वो कहती है लुलू तुम पागल हो गई हो, सबके सामने झूठ बोल रही हो। तो शेन स्माइल कर रही थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि उसकी फ्रेंड सॉन्ग ने उसकी प्रोजेक्ट डिटेल्स शेन को दे दी थी कि तुम मुझे पक्का प्रमोशन दिलवाओगी ना। तो कहती है बस एक बार मैं प्रोजेक्ट जीत जाऊं फिर मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगी और तुम्हें लुलू के अंडर में काम नहीं करना पड़ेगा। सॉन्ग उसे कहती है शेन के डैड कंपनी के डायरेक्टर हैं, तुम उनसे फाइट नहीं कर सकती हो, ना जीत सकती हो। लुलू कहती है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि वो प्रोजेक्ट मैंने कितनी मेहनत से बनाया था और मेरी फ्रेंड होके तुम मेरे साथ नहीं दे रही। तो वो आशुरा कहती है भले मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ पर ये प्रोजेक्ट शेन ने लिखा है। सारे एम्प्लॉयज बातें बनाने लगते हैं कि ये तो उसकी बेस्टी है ना, भला ये झूठ क्यों बोलेगी। सोचा नहीं था लुलू ऐसे इंसान निकलेगी। तो लुलू के बॉस उसको फायर करने लग जाते हैं बट मिस्टर फैंग रोक देता है कि पहले हमें लुलू की बात सुन लेनी चाहिए। लुलू कहती है जब भी मैं प्रोजेक्ट बनाती हूँ हमेशा उसकी एक कॉपी भी रखती हूँ और ये बैकअप फाइल इसी काम आएगी। इनफैक्ट सॉन्ग ने उसको पहले बता दिया था कि लुलू बैकअप रखती है, इसलिए उसने उसके लैपटॉप से बैकअप फाइल डिलीट करके शेन को बैकअप फाइल दे दी थी। तो शेन कहती मेरे पास भी है। तो बॉस कहता है दोनों की फाइल्स को ओपन करो। जैसे सॉन्ग उसे लेने वाली थी तो कहती मैं तुम्हें लास्ट चांस देती हूँ, अगर आज तुमने सच बोल दिया तो मैं इस मैटर को जाने दूंगी। बट सॉन्ग फिर भी शेन के साथ दे रही थी। पर लुलू कहती है इसमें बैकअप फाइल है ही नहीं क्योंकि शेन ने पहले डिलीट कर दी। वो लोग कहते हैं तुम क्या हमें बेवकूफ समझ रही हो। मिस्टर फैंग कहता है एक बार इसको चलाओ तो सही। जैसे वो उसको चलाते हैं उसमें शेन और सॉन्ग की फुटेज होती है जिसमें वो दोनों उसकी फाइल चला रही थी और वो पकड़ी जाती है। मिस्टर फैंग स्माइल करता है कि लुलू कितनी स्मार्ट है, उसे ऐसे को बेवकूफ नहीं बना सकता। लुलू कहती है सॉरी मैं एक बात बताना भूल ही गई, बैकअप फाइल रखने की आदत के साथ साथ मैंने मॉनिटर पे कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया था और वहाँ पे एक डॉल रखी हुई थी, उसने उसमें कैमरा लगा रखा था। तो वो अपनी फ्रेंड सॉन्ग से कहती है मैंने तुम्हें चांस दिया था पर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। और शेन से कहती है तुम दूसरों का काम चुराती हो, ऐसे लोग तो जल्दी से मिलते भी नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें म्यूजियम में डिस्प्ले करके रखना चाहिए। तो मिस्टर फैंग को हंसी आ जाती है। सॉन्ग कुछ बोलने वाली थी तो बॉस उसको फायर कर देते हैं और फिर कहते हैं शेन का। लुलू कहती है शेन डायरेक्टर की बेटी है, कहीं तुम इसको माफ तो नहीं करने वाले। सबको साफ पता चल रहा है इसमें शेन का ही हाथ था, अगर ऐसी लड़की हमारी कंपनी में रुकेगी तो कंपनी का फ्यूचर खराब हो सकता है। सारे एम्प्लॉयज हाँ में मुंडी हिलाते हैं। बॉस कहता है लुलू। मिस्टर फैंग क्लैपिंग करके कहता है मुझे लगता है लुलू की बात में दम है। और उसके बॉस को कहता है तुम ऑलरेडी समझदार हो, पता है ना क्या करना है। तो वो शेन को फायर कर देता है। फिर नेक्स्ट दिन में वो कार में जा रहा था तो असिस्टेंट कहता है बॉस आप तो लगता है पहले श्योर थे कि मिस लुलू इस बात को बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगी। वो कहता और नहीं तो क्या, मेरी बंदी को थोड़ी ना कोई ऐसी बुली कर सकता है, वो प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेती है। फिर हम उनके बचपन का सीन देखते हैं जब उसने उसका जंक फूड लेके डस्टबिन में फेंक दिया था। तो उसके बाद उसने देखा कि उसने वहाँ पर उसके लिए मिल्की रख दी थी। और जब वो लुलू की फिशेस के साथ खेल रहा था तो लुलू के डैड ने बताया था कि इनको हाथ मत लगाओ, लुलू को ये बहुत ज्यादा प्यारी हैं, इनके लिए वो फाइट तक कर सकती है। तो वो समझ गया था कि वो फिशेस उसको ही देने के लिए आई थी। फिर जब वो जा रही होती है सॉन्ग उससे माफी मांगती है। वो कहती है तुमने जो गलती की है तुम्हें ऑलरेडी उसकी सजा मिल गई है, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आखिर मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो वो कहती है जब तुमने शेन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया तब से तुम मेरी फ्रेंड नहीं रही और ना ही मैं तुम्हें माफ करूंगी। मिस्टर फैंग कार में बैठा हुआ उसे अंदर बुलाता है तो वो उसकी कार में बैठ के चली जाती है जबकि सॉन्ग हैरान थी। वो पूछता है तुम बैड मूड में हो। तो कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो कहता मैं क्यों हूँगा। तो कहती है क्योंकि तुम मुझसे बदला लेने के लिए तो आए हो, बचपन में मैं तुम्हें परेशान करती थी ना इसलिए। तो कहता है मैं तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स की विश पूरी करने आया हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनके। वो कहती है इसको बदला लेने ही बोलते हैं। तो कहता है बॉयफ्रेंड बनना बदला लेना कैसे हुआ। देन हम उनके बचपन का सीन देखते हैं जब वो उन दोनों के पेरेंट्स साथ में खाना खा रहे थे। तो फैंग के मॉम डैड कहते हैं हमारा बेटा अब खाने में बिल्कुल भी नखरा नहीं दिखाता, सिर्फ लुलू इसे कंट्रोल कर सकती है, दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं, जब बड़े होंगे इनकी शादी करा देंगे। बट वो उसे खींच के साइड में ले गई थी और उससे कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो कहता है मैं भी तुमसे शादी नहीं करने वाला। बट वो कहती है तुम्हें चुनने का कोई हक नहीं है। तो ये सब सोच के वो हंसता है और फिर कहता है तुम्हारे बॉस ने मुझे हॉर्स राइडिंग के लिए बुलाया है, क्या तुम ट्राई करना चाहती हो। वो कहती है मैं नहीं चाहूंगी। नेक्स्ट सीन में वो वहीं पे खड़ी होती है और कहती है मिस्टर फैंग यू डेविल। इनफैक्ट जब उसने मना किया था तो कहता ठीक है तुम्हारे बॉस से बात करता हूँ। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आ गया कि मिस्टर फैंग हॉर्स राइडिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं और वो तुम्हारे आइडल भी हैं तो तुम उनके साथ चली जाना। तो वो गुस्से से उसको घूरती है तो कहता है मैं क्या करूँ, मैंने कुछ नहीं किया। यही खड़ी सोच रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर फैंग आता है तो वो तो उसे देखती रह जाती है और सोचती है ये इतना बुरा भी नहीं दिखता। वहाँ पे 2 हॉर्स आते हैं तो कहती है हम तो 3 जने हैं ना, फिर 2 हॉर्स कम नहीं पड़ जाएंगे। मिस्टर फैंग इधर उधर देख रहा था तो वो कहता है हमारे पास अभी सिर्फ 2 हॉर्स अवेलेबल हैं और मिस लुलू तुमने पहले कभी हॉर्स राइडिंग नहीं की है तो तुम दोनों में से किसी एक को चूज कर लो जिसके साथ तुम राइड कर सको। उसका बॉस कुछ बोलने वाला था बट वो पहले कहती है
मैं मिस्टर फैंग को चुनती हूँ। इनफैक्ट मिस्टर फैंग ने उस आदमी को पहले से बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि वो वहाँ सिर्फ 2 हॉर्स से लेके आए। वो हॉर्स को अजीब तरीके से देख रही थी तो कहता है, अच्छा तुम भी कभी कभी डरती हो। तो वो जल्दी जाके हॉर्स के ऊपर बैठने लगती है तो वो भी उसके पीछे आके बैठ जाता है और उसको टाइट से पकड़ लेता है। तो कहती है, तुम क्या मेरा फायदा उठा रहे हो? वो कहता है, ठीक है छोड़ देता हूँ। तो उसको डर लगने लगा था तो वो दोबारा से पकड़ लेता है और सोचता है, सोचा नहीं था कभी इसके इतना ज्यादा क्लोज हो पाऊंगा। फिर वो इधर उधर बुड़क रही होती है तो कहता है, हिलो मत। तो कहती है, पीछे से नीचे से कुछ चुभ रहा है। वो कहता है, तुम जितना ज्यादा हिलोगी उतना ज्यादा वो मूव होगा। लुलू एकदम हैरान, तुम्हारा मतलब क्या है? तो कहता है, ये तो नॉर्मल फिजिकल रिएक्शन है ना। तो कहती है, अभी कभी रोको इसे। तो वो उसको नीचे उतार देता है। उसका बॉस आकर कहता है, मिस्टर फैंग सिर्फ तुम्हारा आइडल ही नहीं है बल्कि तुम्हारे टीचर भी बन सकते हैं, तुम्हें इनसे सीखना चाहिए, क्यों ना मैं तुम्हें राइड पे ले चलूं। तो कहती नहीं नहीं, और सोचती है इसके क्लोज होने से मुझे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। वो कहता है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो जानबूझ के बेहोश होने का नाटक करने लगती है। मिस्टर फैंग उसे पकड़ता है तो उसे धीरे से कहती है, जल्दी से मेरी हेल्प करो वरना तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। वो कहता है, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मैं इसको रास्ते में हॉस्पिटल में छोड़ दूंगा। और उसको लेके चलने लगा था तो बॉस पूछता है, क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? वो उसकी पिंच करती है तो कहता है, नहीं नहीं, और फिर उसको गोद में उठा कर ले जाता है। तो वो कहता है, अनजान है फिर भी गोद में उठा के लेके जा रहा है। नेक्स्ट सीन में वो जा रही थी तो कहता है, खुश हो जाओ क्योंकि आज मैं खुद खाना बनाने वाला हूँ। बट वहाँ पर पहले से मिस्टर फैंग की मॉम खड़ी थी और कहती है, तुम वापस आ गए? और वो उनसे मिलने के लिए अंदर आ जाती हैं। मॉम उससे कहती हैं, तुम दोनों ने हाथ भी नहीं पकड़ रखा था, लगता है तुम सही से अपना काम नहीं कर रहे हो। वो कहता, मॉम अभी 2 दिन तो हुए हैं सिर्फ। मॉम कहती है, लव एक बैटलफील्ड की तरह होती है और तुम्हें युद्ध से हारना नहीं है। लुलू उनके लिए पानी लेके आती है तो कहती है, इतने सालों से तुम्हें देखा नहीं था, काफी बड़ी हो गई हो। मैंने सुना तुम दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो कहती है, हाँ ये मेरा सीनियर है। वो कहता है, मैं इसका आइडल हूँ। बट वो घूरती तो चुप हो जाता है। मॉम कहती, कौन सा सीनियर? जब तुम कॉलेज में एडमिशन ले रही थी ना तभी वो मेरे पीछे पड़ गया था पता लगाने के लिए तुम किस में पढ़ रही हो। फिर हम पास्ट में देखते हैं वो अपनी मॉम से जिद कर रहा था, बताइए ना लिटिल फिश कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रही है। मॉम कहती है, तुम स्टडी के लिए वापस कंट्री नहीं जा सकते। तो वो कहता है, प्लीज आप इतना बता दीजिए बस। तो मॉम फोन कर पूछती हैं। ये सुनते ही मिस्टर फैंग का गुल्ला हो जाता है और कहता है, मॉम ये सब बताने की चीजें नहीं होती। तो मॉम बात टालने के लिए कहती हैं, पता नहीं तुम्हें क्या पसंद था इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ ले आई हूँ। 2 बॉडीगार्ड्स 2 बड़े बड़े सूटकेस लेके आते हैं। जैसे वो सूटकेस खुलते हैं उसमें बहुत सारी गोल्ड की ब्रिक्स थी। उनकी शाइनिंग से उसकी आंखें और मुंह दोनों फैल जाते हैं। वो तो इम्प्रेस ही हो गई थी। मॉम कहती है, तब तक तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। वो कहती है, आंटी पर ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? मॉम कहती है, ज्यादा? फैंग फैमिली के लिए तो ये 1 बकेट की बूंद के बराबर है। जब मैं दोबारा वापस आऊंगी ना तुम्हारे लिए और लेके आऊंगी। वो कहता है, मॉम क्या आप श्योर हो कि इसे मेरे पैसे पसंद है या फिर ये मुझे पसंद करती है? मॉम कहती, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये तुम्हें पसंद करेगी? अच्छा है, ये तुम्हारे पैसों को पसंद करती है और तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा है। जैसे तुम्हारा पैसा काउंट नहीं किया जा सकता, इसका तुम्हारे लिए प्यार काउंट नहीं किया जा सकता। वो कहता, मॉम बात तो सही है। मॉम कहती है, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ का फायदा उठाना चाहिए। अगर किसी से प्यार करते हो तो चिल्ला चिल्ला कर हौके लगा दो। तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है तो पूछती है, क्या हुआ? मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो कहता है, अब से ये सब तुम्हारा है। तो वो खुश हो कहती है, अच्छा ठीक है फिर। और दोनों सूटकेस उठा के भाग जाती है। जबकि उसने उसके बेचारे की पूरी बात भी नहीं सुनी थी। वो बोल रहा था कि मैं भी तुम्हारा हूँ। मॉम कहती है, ये बात पहले बोलनी थी ना। तो वो इमेजिन करने लग जाता है कि अगर उसने पहले बोल दी होती कि इन पैसों के साथ साथ मैं भी तुम्हारा हूँ। तो वो कहती है, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। और सोचता है, क्या मैं इतना बेकार हूँ? नहीं नहीं। और कहता है, मॉम मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। एक लड़की का दिल जीतने के लिए पहले उसका स्टमक जीतना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में वो कहती है, ये सारे डिशेस तुमने बनाई हैं? वो हाँ करता है तो पूछती है, आंटी कहाँ पे है? तो कहता है, मेरी मॉम तो घर चली गई। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि जब उसने सारी डिशेस बनाई थी तो मॉम ने बोला था ये कैंडल नाइट डिनर होना चाहिए, इसलिए मॉम उन दोनों को अकेला छोड़ के चली गई थी जानबूझ के। तो वो उसको खाना सर्व करता है। वो खाते कहती है, ये तो सच में बहुत टेस्टी है, तुमने ये कैसे बनाया? इसका टेस्ट तो रेस्टोरेंट वालों को भी फेल कर दे। और फटाफट खाने लग जाती है। तो वो देखता है उसके फेस पे आइस लग गया। तो वो क्लोज होकर छुड़ाने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे बट फिर एकदम से दूर हो जाते हैं नर्वस होके। मिस्टर फैंग सोचता है, अब तो मैं बिग मैन बन गया हूँ तो मुझे तो इसके लिए फाइटिंग करनी चाहिए, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ? और अचानक से उसकी तरफ हो जाता है तो कहती है, खाना खाते हो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो कहता है, मेरा तो तुम्हें देख के पेट भर जाता है। वो एकदम से खड़ी हो जाती है तो कहता है, मेरा मतलब कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। बट वो उसको कॉलर पकड़े उसे ऊपर उठा देती है, एक्सप्लेन करो। पर एक्सीडेंटली वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे। वो उसके क्लोज होता है किस करने के लिए, बट वो एकदम से उसको कॉलर छोड़ के वहां से भागने लगी थी। बट पैर अड़ने से बुड़कने वाली होती है तो वो उसको पकड़ लेता है। इतने में लुलू के मॉम डैड वहाँ उससे मिलने आए थे और वो उनको ऐसी पोजीशन में देख लेते हैं तो वो जल्दी से उसे दूर हो जाती है और कहती है, मॉम डैड जैसा आपने देखा ना वैसा कुछ भी नहीं है। मॉम डैड कहते हैं, हमने कुछ भी नहीं देखा, ये भी नहीं देखा कि तुम दोनों हक कर रहे थे। और मॉम डैड को खींच के ले जाती है और वो चिल्लाती रह गई थी। और फिर उससे कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, मेरे पेरेंट्स ने गलत समझा। जाने लगी थी, फिर से बुड़कने वाली होती है आगे को तो वो उसे उसके स्टमक से पकड़ के उसे कैच कर लेता है। मॉम डैड फिर से गेट खोलते हैं तो वो उन दोनों को दोबारा से न्यू पोजीशन में देख लेते हैं।
वो दोनों हैरान। मॉम डैड फिर से मुँह छुपाते वहाँ से भाग जाते हैं। मॉम कहती है कहीं मेहंदी तो नहीं हो गई। डैड कहते हैं पोजीशन चेंज हुई थी, तुम्हारी आई साइट चेंज नहीं हुई है। ये दोनों तो कुछ ज्यादा फास्ट चल रहे हैं, क्या पता उन्होंने सब कुछ कर भी लिया हो। मॉम कहते तुम्हें तो चाहते थे। वो कहते हैं मैंने इतना फास्ट भी नहीं सोचा था। तभी वहाँ पर वही वाली नेबर आ जाती है और कहती है मैं बताऊँ तुम्हारी बेटी का एक सीक्रेट है, उसने अपने घर पे एक लड़का रख रखा है। डैड कहते हैं क्या बोल रही हो, मेरी बेटी प्यार करने के लिए एकदम फ्री है। तो वो नेबर मुंह बना के चली जाती है। तो मॉम जोरों से हंस रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में उन दोनों के मॉम डैड वहाँ पर आए हुए थे। वो पूछते हैं अचानक से क्या हो गया। मिस्टर फैंग की मॉम कहती है तुमने मेरी हेल्प के बिना पटा लिया इसको। और फिर कहती है 3 घंटे में तुम्हारी फ्लाइट है, जल्दी से रेडी हो जाओ। वो दोनों हैरान कहाँ जाना है। तो मॉम कहती है तुम्हारा प्रोजेक्ट साइन इवेंट है ना, तो मैंने पहले सामान पैक कर दिया। मिस्टर फैंग मॉम को हैरानी से देख रहा था। तो मॉम उसकी नोचती है तो वो समझ आता है और कहता है हाँ मुझे भी याद आया, इवेंट होने वाला है। तभी लुलू को उसके बॉस का कॉल आता है। पता चलता है मिस्टर फैंग के डैड ने सब बोलने को कहा था उसको, और उनके मॉम डैड उनका सामान पैक कराने में हेल्प करवा रहे थे। मॉम कोई हॉट सी ड्रेस ढूंढ रही होती है पैक करने के लिए। डैड उनको एक बॉक्स रखने के लिए देते हैं। मॉम कहती है कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। तो डैड कहते हैं हम अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो अभी बहुत छोटी है ना। इधर मिस्टर फैंग की मॉम उसके बैग में पता नहीं क्या क्या रख रही थी कि मैं सिर्फ यही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फिर वो दोनों होटल में जाते हैं। जैसे रिसेप्शनिस्ट से रूम कार्ड लेने लगे थे तभी कोई आकर उनके बैग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उनके बैग्स एक्सचेंज हो जाते हैं। मिस्टर फैंग जब उसके बैग में वो सब सामान देखता है तो सोचता है अच्छा तो उसको फाइनली मेरी बॉडी की क्रेविंग होने लग गई। और इधर लुलू उसका बैग देखती है तो सोचती है सोचा नहीं था उसे ये सब पसंद है। फिर उसे उसका बैग वापस करने के लिए चाहती है, पर जैसे गेट पे जाती है वो गेट खोलता है तो उसे देख के आइस बंद कर लेती है क्योंकि वो नेकेड था। और सोचती है लगता है इससे वेट भी नहीं हो रहा। मिस्टर फैंग सोचता है लगता है ये वो सब करने के लिए आ गई है, पर मुझे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। वो कहते हैं क्यों ना हम अंदर चल के बात करें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि लोग हमें ऐसी पोजीशन में देखें। देन वो भागकर उसके रूम में आ जाती है। वो कहता है मैं अभी भी शावर लेके आया हूँ। तो बताती है हमारे सूटकेस एक्सचेंज हो गए थे, उसका वहीं रख के अपना बैग लेके चलने लगी थी, बट वो उसको रोक देता है तो मैसेज आ रही हो। तो कहती है और क्या। और फिर कहती है तुम्हारे बैग में जो ड्रेस है, चलो कोई बात नहीं। वहाँ से भाग जाती है। वो अपना बैग खोल के देखता है और ऐसे कपड़े देख के हैरान कि ये सब क्या है, और सोचता है लगता है वो चाहती है कि मैं ये कपड़े पहनूं, पर मैं ये कैसे पहन सकता हूँ, कितने वल्गर है। इधर लुलू अपना बैग खोल के देखती है और सोचती है मिस्टर फैंग ने मेरे बैग में ये सब रख दिया। तभी गेट बजता है। वो गेट खोलते उसे लगा कि मिस्टर फैंग आया होगा, बट वो तो होटल के स्टाफ में से था और कहता है सॉरी हमारी गलती है, हम 3 टाइम्स पे करने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट इस वाली लड़की ने पहले ही रूम बुक किया था। लुलू कहती है आधी रात में मैं कहाँ जाऊंगी। वो लड़की बेचारे स्टाफ को सुनाने पे लगी हुई थी। तो कहती है कोई बात नहीं, और फिर अपना सामान लेके मिस्टर फैंग का गेट पे चाहती है कि क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ। वो सही से पूरी बात बोल भी नहीं पाती, बट वो पहले गेट खोल देता है। ऊपर से उसने वो सब पहना हुआ था। उसे ऐसे देख के तो वो हैरानी हो जाती है और जल्दी से फेस कवर कर लेती है। जाके कुछ कपड़े पहनूं। मिस्टर फैंग कहता तुमने तो मेरे लिए सब प्रिपेयर किया था, बैग में ये रखे थे। तो कहती है मैंने कुछ नहीं किया। और फिर दोनों को उनके पेरेंट्स का मैसेज आता है और उन्हें पता चल जाता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके बैग्स में ये सब रखा था। एम्बैरेसमेंट के मारे वो गेट ही बंद कर लेता है। फिर वो दोनों रेडी होके जा रहे थे। तो कहती है मेरे बैग में जो कुछ भी था तुमने देखा तो नहीं था ना। तो कहता हाँ मैंने वो कपड़े भी नहीं पहने थे। दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो और अंदर से आते हैं, बट फिर वो टल्ली हो गई थी तो उसे पकड़ के लेके आ रहा था। वो कहते मुझे रोको मत, मैं और पीऊंगी। वो कहता पहले घर चलो फिर बाद में पी लेना। तो वो उसको पकड़ लेती है। वाओ कितना हैंडसम यंग मैन है, तुम्हें आज रात मुझे सर्व करने के लिए चूज किया गया है। वो कहता धीरे बोलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, और उसको गोद में उठाकर ले जाता है। जबकि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड रिपोर्ट करता है कि यहाँ पे लड़कों को बेचने का धंधा होता है। इधर मिस्टर फैंग उसे गोद में उठाकर बेड पे लेटाता है, बट वो उसको टाइप करके अपने ऊपर खींच लेती है और देन उसे पकड़ के किस करने लगी थी। मिस्टर फैंग एकदम हैरान था तो उसके मार के कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ करना नहीं आता क्या, मैंने इतने सारे पैसे दिए हैं। वो कहता है तुम क्या हमेशा लोगों को ऐसे पैसे देती हो। तो हंस के कहती है ये मेरी पहली बार है, क्योंकि पहली बार मुझे इतना हैंडसम लड़का जो मिला है। और उसे बेड पे गिरा के उससे ऊपर चढ़ के उसकी टाई खोल के नीचे फेंक देती है। देन उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी, उसे टच करते हुए किस करने लग जाती है, तो वो भी उसे किस करने लग जाता है। मिस्टर फैंग भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो उसे किस किए जा रहा था। पर तभी वहाँ पर कोई आ जाता और कहता है रुक जाओ। तो वो देखना चाहती कौन है और कहती है कॉस्प्ले कर रहे हैं। तो वो उसका मुंह बंद कर देता है। फिर क्या मिस्टर फैंग को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और उससे पूछा जाता है वो लड़की और तुम कपल नहीं हो, तो तुम दोनों होटल के रूम में क्या कर रहे थे। तो वो कहता है हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो कहता है अच्छा तुम लोगों ने कितने कम कपड़े पहने थे। वो अपने कपड़े देख कहता है पहन तो रखे हैं। पुलिस वाला कहता है शट अप, अपनी रिलेशनशिप बताओ। तो कहता है मैं उसको चेस कर रहा था। पुलिस वाला कहता है अच्छा तुम उसका फायदा उठा रहे थे। तो कहता है कितनी बार बोला। तभी फीमेल पुलिस आकर कहती है लड़की ने कन्फेस कर दिया है। वो पूछता है क्या कहा। तो वो कुछ भी बता नहीं पा रही होती है और उसकी तरफ देखती है, बट फिर बार बार पूछने बताती है कि उसने कहा है कि उसने इसकी पैंट चेंज की। मिस्टर फैंग को हंसी आ जाती है और कहता है पहले उसके होश में आने तक का वेट करो।
देन नेक्स्ट डे वो दोनों बेचारे थकी हालत में अपना सामान लेके आ रहे थे और दोनों नींद में थे। तो असिस्टेंट पूछता है, बॉस आप दोनों कल रात सोए नहीं? और फिर जल्दी से मिस्टर फैंग की मॉम को कॉल करके कहता है, लगता है काम बन गया। मॉम तो बड़ा खुश होती हैं और डैड को बताती हैं कि आपका बेटा पूरी रात नहीं सोया। डैड कहते हैं मुझ पे गया है। तभी ग्रैंड माँ कर पूछती हैं, क्या मतलब वो पूरी रात नहीं सोया? मैं पहले बता रही हूँ, अपने पुराने नेबर्स का मेरे ग्रैंडसन के बारे में कुछ मत सोचने देना। अपने ग्रैंडसन के लिए वाइफ मैं खुद ढूंढूंगी। डैड कहते हैं इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा बेटा उसे लाइक करता है। ग्रैंड माँ कहती है, पर हमें तो सबसे अच्छी फैमिली की लड़की चाहिए। मैंने इन्विटेशन भेज दिया है ताकि उसके लिए अच्छी सी लड़की मिल जाए नोबल फैमिली से। मॉम मना करती है तो ग्रैंड माँ कहती है, यहाँ तुम्हारी नहीं चलने वाली। तो मॉम कहती है, वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि फैंग हाँ करता है या नहीं करता। लुलू किसी से बात कर रही थी फोन पर, कहती है मैं अपने बेटे को पिकअप करने नहीं आ पाऊंगी। ये सुन के मिस्टर फैंग एकदम हैरान, लिटिल फिश का बेटा भी है? लुलू कहती है, तो मेरे बेटे का ध्यान तुम रख लेना, कहीं वो खाने में नखरे तो नहीं दिखा रहा। तो उसकी फ्रेंड कहती है, नहीं नहीं बाबा तो बहुत अच्छा है और पता चलता है उसका बेटा यानी बाबा कोई और नहीं, एक लिटिल पपी है। और कहती है मैं तो इससे अटैच हो गई हूँ, तुम इसे मुझे दे दो। वो हैरान तुम्हें? तो कहती है तुम्हारे घर के उस लड़के को इससे एलर्जी है। तो लुलू कहती है ठीक है मैं सोचूंगी। मिस्टर फैंग कहता है, लिटिल फिश तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? तुम अपना बच्चा किसी और को देने वाली हो? वेट कहीं मेरी वजह से तो नहीं? इसका मतलब उसके दिल में मैं अब भी हूँ। पर जो भी हो, अपने बच्चे को किसी और को देना इलीगल है, मुझे उसको रोकना होगा। और उसके पास जाता है, तुम किस बारे में बात कर रही थी? वो सोचती है इसे बताना ठीक नहीं होगा, इसी वजह से तो मैंने बाबा को दूर भेजा है। और कहती है क्या, किससे? वो कहता है मैंने सब सुन लिया। वो कहती जब सब सुन लिया तो पूछ ही क्यों रहे हो? तो कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मैं उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। वो कहती है क्या एक्सेप्ट करने को तैयार हो? तो कहता है अब मुझसे बुलवाओ मत, इतना ऑब्वियस तो है। वो पूछती है क्या तुम्हें डॉग के हेयर से जो एलर्जी थी वो ठीक हो गई? वो पूछता है इसका एलर्जी से क्या लेना देना, मैं तो बस ये बोल रहा था अगर तुम्हारा बेबी है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका डैडी बनने को तैयार हूँ। वो कहती है तुम मेरे बच्चे के बाप बनना चाहते हो? तो पूछता है क्यों, मैं नहीं बन सकता। वो हैरान और वो भी हैरान, वेट तुमने अभी बेबी बोला था, कहीं वो डॉगी तो नहीं है? वो हंस के हाँ करती है, हाँ मेरा बेटा मेरा डॉगी है। तो बेचारे एम्बैरस होकर भागने लगा था। तो कहती डोंट वरी मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी, और हंसते जा रही थी। मिस्टर फैंग को कंट्रोल नहीं होता, उसे गुस्सा आ जाता और जाकर उसे पकड़ लेता है और फिर उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगा था। तो वो हैरान, लुलू के तो अभी तक पूरे फ्यूज ही उड़े हुए थे। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इतना ज्यादा कि मैं तुम्हारा और किसी और का बेबी भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो अगर तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो मुझे जल्दी से बता दो। और उसे पिलो पकड़ा के चला जाता है। बट रूम में आते उसकी हालत खराब हो रही थी कि उसने क्या कन्फेशन कर दिया। और कहता है मुझे इतनी जल्दी क्या थी कन्फेस करने की, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर उसने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया ना मैं उसे दोबारा पटाऊंगा। इधर लुलू किसको सोच के याद आता है उसको, उसने बचपन में बोला था कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगी, बट उसका तो उसके साथ फिलहाल रोमांटिक सीन चल रहे हैं। वो गुस्से जाकर उसका गेट बचाती है। जैसे वो गेट खोलता है, हाँ लिटिल फिश बताओ, तो वो घूसा बनाकर उसके मुंह पे मार देती है। बेचारा पीछे को जा पड़ता है और कहता है अगर तुम्हें मना करना था तो डायरेक्ट मना कर देती, इतना वायलेंट क्यों हो रही हो, बचपन से अब तक मुझे ठोकती आई हो। बट वो उसे पकड़ के बाहर ले आती है और कहती है खुद ही देखो। इनफैक्ट उसने न्यूज में देखा था जिससे उसे पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज होने वाली है जिसमें फैंग फैमिली वालों ने खुद अरेंजमेंट्स किए हैं ताकि वो मिस्टर फैंग के लिए फियांसे ढूंढने के लिए स्पेशल सिलेक्शन कर सके। और कहती है तुम अपने लिए फियांसे ढूंढ रहे हो, अगर तुम वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन भी होगे ना तब भी तुम मुझे दूसरों के साथ हस्बैंड शेयर करने के लिए मना नहीं सकते। मिस्टर फैंग कहता मुझे इसके बारे में सच में नहीं पता। बट वो गुस्से से भाग जाती है तो वो उसके पीछे जाता है, पर वो उसके मुंह पे मुंह बंद कर देती है जिससे बेचारे के मुंह पे लग गई थी। वो वे वाले सूटकेस दोनों निकाल के लेके आती है कि मैं ये पैसे आंटी को वापस करने जा रही हूँ और कल से मेरे घर से निकल जाना, मैं तुम्हें और सर्व नहीं करने वाली। वो उसे पकड़ के आता है, मुझे सच में इस बारे में नहीं पता। बट वो फिर भी जाने लगती है। बट फिर बस में जाते सोच रही थी कि क्या मैंने कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया, अगर कर भी दिया तो क्या हुआ, मैंने बिल्कुल सही तो किया है। उनको आवाजें आ रही थी तो वो लोग कहते हैं देखो देखो बहुत सारी कार्स हमारा पीछा कर रही हैं। तो वो सब पीछे झांकने लग जाते हैं। 3 लग्जरी कार्स उनके पीछे आ रही होती हैं बहुत स्पीड से। मिस्टर फैंग उस कार में था और लाउड स्पीकर लेके चिल्लाता है लिटिल फिश आई एम सॉरी। और दूसरी वाली कार्स में उसके कुछ बंदे पोस्टर्स लेके खड़े थे। वो चिल्ला रहा था प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। गर्ल्स कहती वाओ कितना हैंडसम है, लिटिल फिश नाम की लड़की बड़ी लकी होगी। मिस्टर फैंग अपनी कार ले जाके उसके बस के आगे लगा देता है। देन खुद उस बस में चढ़ के अंदर आ जाता है। वो कहती तुम, तो कहता मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, वो भी बहुत बहुत ज्यादा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मूवी देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ, और जब तुम मुझे बुली करते हो मुझे मजा आता है, मैं पूरी लाइफ तुमसे बुली होना चाहता हूँ। सब लोग हैरान थे, ब्लश करने लग जाते हैं। वाओ वाओ, उनकी वीडियो बना रहे थे, ये दोनों कितने रोमांटिक हैं। वो नॉन स्टॉप बोली जा रहा था तो वो शर्माते उसके मुंह पे हाथ रख देती है।
ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है। तो वो उसको हक कर लेता है और सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। इधर ग्रैंडमा कहती हैं, मेड बोल रही थी कि तुमने बहुत सारी गोल्ड बार्स उस लड़की को दी है। मॉम कहती हाँ, क्योंकि वो मेरे बेटे का ध्यान रख रही है ना। ग्रैंडमा पूछती हैं, तुमने दी और उसने ले ली? मुझे पहले से पता था, वो लड़की छोटी सी फैमिली से है, उसे पैसे बहुत पसंद है, तो ऐसी लड़की को मैं हमारी फैमिली में एंटर नहीं होने दूंगी। तभी मेड आके बताती है कि यंग मास्टर आ गए और वो अपने साथ एक लड़की को भी लेके आए हैं। मॉम डैड खुश होते हैं, पर ग्रैंडमा कहती है उसे अंदर मत आने देना। बट तभी मिस्टर फैंग अंदर आता है, उसके साथ लुलू भी थी। वो कहता है गेस्ट आए हैं। ग्रैंडमा पूछते हैं कौन गेस्ट? तो कहता है, ग्रैंडमा को थोड़ा कम सुनाई जाता है, थोड़ा तेज बोलना। और कहता है, ग्रैंडमा आप ही तो गेस्ट हो। ग्रैंडमा मॉम डैड पे गुस्सा करती है, देखो तुमने कैसा बेटा पाला है, मुझे गेस्ट बोल रहा है। और फिर कहती हैं, तुम्हारी शादी मैं डिसाइड करूंगी, ऐसी किसी लड़की को हमारी फैमिली मत लेके आओ, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे होते हैं। मिस्टर फैंग कहता है, आजकल की दुनिया में कौन पैसों का लालची नहीं होता। लगता है ग्रैंडमा अपने सेंसेस में नहीं है, इन्हें माउंटेन्स पे भेजना पड़ेगा और बाकी सारी कीमती चीजें मैं अपनी लिटिल फिश को दूंगा। मॉम डैड हंसने लग जाते हैं, पर ग्रैंडमा कहती हैं, यू नालायक। लुलू कहती है, सही कहा, मुझे पैसे पसंद हैं। आंटी आप जो पिछली बार मुझे सूटकेस देख गई थी, ये रहे वो सारी गोल्ड बार्स। मॉम डैड कहते हैं, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम वापस क्यों लेके आई हो? तो ग्रैंडमा मेड से कहती हैं, इन दोनों सूटकेस को अंदर ले जाओ। मेड लेके नहीं जा रही होती। ग्रैंडमा चिल्ला के पड़ती हैं, तो लुलू खुद ही मेड को उठा कर दे देती है। तो मेड सोचती है कितनी ज्यादा काइंड है, मैं आगे से यंग लेडी के लिए लॉयल रहूंगी। और फिर वो सब लोग खाना खाने लगे थे, जैसे बैठने वाले होते हैं। लुलू कहती है, पर ग्रैंडमा तो अभी तक बैठी नहीं है। ग्रैंडमा सोचने लग जाती, देखा मेरे होते हुए कौन जल्दी मुझसे पहले बैठेगा। मिस्टर फैंग कहता है, ग्रैंडमा बहुत बुढ़ी हो गई है, उनकी तो कमर में दर्द होता है, क्या पता वो खड़े होकर खाना चाहती हो। तो ग्रैंडमा एकदम से बैठ जाती हैं। फिर बाकी सभी बैठ के खाने लगे थे। मिस्टर फैंग उसको श्रिम्प पील करके देता है और अपने हाथों से खिलाता है। ग्रैंडमा कहती हैं, तुम एक लड़के से कैसे काम करवा सकती हो ये सब? लड़के के हाथ सिर्फ दुनिया से लड़ने के लिए होते हैं, लड़की को सर्व करने के लिए नहीं। तो डैड भी मॉम को श्रिम्प पील करके खिलाते हैं अपने हाथों से। तो वो सब हंसने लग जाते हैं। ग्रैंडमा कहते हैं, तुम लोगों को फैंग फैमिली की इज्जत की परवाह नहीं है, अब कोई रूल नहीं रह गया। मिस्टर फैंग कहते हैं, ग्रैंडमा अपनी सांसें बचा के रखिए, आप थोड़ा अच्छा बिहेव कर लेंगी, कुछ हो नहीं जाएगा। ग्रैंडमा गुस्से से प्लेट फेंक के मारती हैं। मिस्टर फैंग हाथ आगे कर लेता है ताकि लुलू को चोट ना लग जाए। मिस्टर फैंग कहते हैं, ग्रैंडमा कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कीजिए। डैड कहते हैं, मॉम आप कुछ ज्यादा आगे बढ़ रही हो। ग्रैंडमा कहते हैं, मेरे होते हुए ये लड़की कभी भी इस घर में नहीं आ सकती। मैंने कल बहुत सारी फेमस फैमिलीज की लड़कियों को बुलाया है, तब पता चलेगा ये लुलू तुम्हारे मैच की बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हें मेरे लिए एक अच्छी सी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ढूंढनी है, वरना मैं कंपनी की बिल्डिंग से कूद जाऊंगी और सबको बताऊंगी तुम लोगों ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। मिस्टर फैंग लुलू का हाथ पकड़ कहता है, ग्रैंडमा मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे दिल में सिर्फ लिटिल फिश है। तो ग्रैंडमा अपने हाथ पे चाकू रख लेती हैं। लुलू कहती है, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, बट मैं अपनी जगह बाकियों से बेस्ट हूँ। मैं कल पार्टी में आकर खुद को प्रूव करूंगी और अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं फैंग फैमिली में शादी भी नहीं करूंगी। ग्रैंडमा कहती, देख लो तुम्हें मंजूर है? मिस्टर फैंग कहता है, मुझे मंजूर नहीं है, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो कोई चीज नहीं है, वो मेरे दिल में बेस्ट है, उसका किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मॉम डैड को उस पर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा था, पर लुलू कहती है, मैं पार्टिसिपेट करूंगी। ग्रैंडमा कहती है, पार्टी में जो भी उस लड़की की इंसल्ट करेगा मैं उसी को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ चूज करूंगी। इधर मिस्टर फैंग कहता है, तुमने ग्रैंडमा से ऐसा प्रॉमिस क्यों किया? वो कहती है, क्योंकि मैं सामना करना चाहती थी। तो गुस्सा होकर बैठ जाता है, पर तुमने कहा था कि अगर तुम्हारी फैंग फैमिली में शादी नहीं हुई तो? वो कहती है, मैंने ऐसे थोड़ी ना कहा था, मैंने बोला था फैंग फैमिली में शादी नहीं होगी मेरी, तो तुम फैंग फैमिली से निकल जाना। वो कहता है, हाँ ये बढ़िया आइडिया है। वो कहती है, चिंता मत करो, मैं पक्का जीतूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गर्ल्स की लाइन लगी होती है और वो सारी रिच फैमिली की लड़कियां होती हैं और कहती हैं, पता नहीं अंदर कौन है, हमारी बारी नहीं आ रही। चैन कहती है, वही बेकार सी एम्प्लॉय है जो मिस्टर फैंग की कंपनी में काम करती है। हम लुलू के साथ मिस्टर फैंग और उसके मॉम डैड को देखते हैं। वो कहती है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो मॉम डैड कहते हैं, तुम हमारी डॉटर इन लॉ हो और तुम बेस्ट चीजें डिजर्व करती हो। वहाँ पर अलग अलग गर्ल्स ड्रेसेस पहन के आती हैं और मॉम डैड उसको पसंद करवा रहे थे, ये तुम पे ज्यादा सूट करेगा। बट मिस्टर फैंग कहता है, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, ये बहुत ज्यादा रिवीलिंग है, कोई ऐसी ड्रेस है जिसमें ज्यादा कपड़ा लगा हो। मॉम कहती है, ऐसा करो तुम इसको ब्लैंकेट में लपेट के ले जाना, और उसके मारती है, तुम थोड़े मॉडर्न नहीं हो सकते? देन वहाँ पर एक फेमस डिजाइनर आता है जो कहता है, ये ड्रेस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, और वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है, लुलू को भी। इधर पार्टी में सब बातें कर रहे थे, वो लुलू अभी तक आई नहीं, लगता डर गई होगी। देन फिर वहाँ पर लुलू की ब्लैक ड्रेस में एंट्री होती है और वो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि बाकी लोग बातें करने लग जाते हैं, ये कौन सी फैमिली की बेटी है, इतनी ब्यूटीफुल, आज तक कभी से नहीं देखा। बट बाकी गर्ल्स आगे छिड़ जाती और कहती हैं, हमें नहीं लगता तुम फैंग फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लायक हो। देन वो गर्ल्स जानबूझ के फ्रेंच में बातें करने लग जाती हैं और उसको उल्टा सीधा बोल रही थी कि इसको तो हमारी फ्रेंच भाषा समझ ही नहीं आ रही होगी। तो लुलू उनके थपड़ा मार देती है और वो भी फ्रेंच में बोलती है, किसने कहा मुझे फ्रेंच समझ नहीं आती। फिर ग्रैंडमा मिस्टर फैंग को कहती हैं, आज सबके सामने प्रूव हो जाएगा कि तुम्हें भी लुलू से बेटर लड़कियां मिल सकती हैं।
वो कहता है पर मैं सिर्फ उसे लाइक करता हूँ और मैं इस पार्टी में इसलिए आया हूँ ताकि मैं सबके सामने अनाउंस कर सकूं मेरी लुलू के साथ क्या रिलेशनशिप है। इधर लुलू थपड़ा मार के उन लड़कियों को साइड करती है। दूसरी लड़की कहती है मैं इसको सबक सिखाऊंगी। उसके पीछे जाने लगी थी बट वो खुद ही ड्रेस में फंस के बुड़क जाती है और सीधा उसके पैरों में गिर जाती है। तो लुलू कहती है इतना पैरों में गिरने की भी क्या जरूरत थी। बट शेन और वो लड़की उस पर इल्जाम लगाने लग जाती है कि तुमने मुझे गिराया। और फिर वो गर्ल्स कहती हैं पता है ये कितनी मामूली सी फैमिली से है, इसके डैड एक छोटी सी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और ये यहाँ पे रिच बनने के लिए आई है। और वो लोग कहते हैं जिसने धक्का मारा है वो माफी मांगे। लुलू कहती चलो अब तुम दोनों माफी मांगो। वो लोग कहते हैं हम क्यों माफी मांगे, तुमने धक्का मारा तो तुम मांगोगी। लुलू कहती है यहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं, पता चल जाएगा कि किसने किसको धक्का मारा। बाकी लोग कहते हैं सही कहा। तो बात टालने के लिए वो लड़की कहती है जाने दो इस बात को। शेन कहती है ओल्ड लेडी ने बोला है जो भी इसको सबसे ज्यादा इंसल्ट करेगा उसे ही फैंग फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने का मौका मिलेगा। गर्ल्स कहते हैं अच्छा चांस है। तो शेन कहते हैं सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ और ग्लास उठाकर उसके ऊपर वाइन फेंक के मारती है। फिर बाकी गर्ल्स भी उसके ऊपर फेंकने वाली होती हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर फेंग आ जाता है और आके उसकी ड्रेस साफ करने लग गया था। देन फिर नीचे झुक के उसके शूज साफ करने लग जाता है तो और उसकी हील्स निकाल कर उसको फ्लैट पहना देता है कि कहीं वो गिर न जाए। सब लोग बातें करने लग जाते हैं मिस्टर फेंग को इसकी कितनी ज्यादा चिंता है। फिर जब मिस्टर फेंग को पता चलता है शेन ने उसके ऊपर ड्रिंक फेंकी थी तो वो उल्टा उसके ऊपर फेंक के मारता है। इससे पहले शेन कुछ बोलती मिस्टर फेंग की मॉम आकर उसके थपड़ा मार देती है। खबरदार अगर मेरी डॉटर इन लॉ को हाथ लगाया तो। डैड मॉम को शांत करते और खुद थपड़ा मारते हैं। इससे तो लुलू भी शॉक हो गई थी और मॉम कहते हैं तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा ना इसलिए मैंने मार दिया। शेन कुछ दोबारा बोल पाती तभी मेड आकर उसको थपड़ा थपड़ी कर देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग लेडी को हाथ लगाने की। और फिर मिस्टर फेंग से पूछती है कहीं मुझे इसके मेडिकल एक्सपेंस तो नहीं पे करने पड़ेंगे। वो कहता बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या मेड को खुली छूट मिल जाती है और वो शेन के बाल पकड़ के जो खींचती है उसकी हालत ही खराब कर देती है। लुलू तो खुद हैरान थी ये सब क्या चल रहा है। इतने में ग्रैंडमा का रोक दिया है कि पार्टी में ये क्या तमाशा लगा रखा है। बट मेड फिर भी नहीं रुक रही थी, दोबारा उसको बहुत होती है और फिर कहती है मैंने कुछ सुना नहीं था। ग्रैंडमा लुलू कहती है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम ऐसे किसी को नहीं पिटवा सकती हो, अभी लुलू जेल जाएगी। मिस्टर फेंग कहता है मैंने इसको पिटवाया है। मॉम डैड कहते हैं और मैंने। मेड कहती है मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबने मुझे इसे पीटते हुए देखा था। ग्रैंडमा कहती ठीक है जेल जाने की जरूरत नहीं है और इसके मेडिकल खर्चे उठाने पड़ेंगे। लुलू कहती है ऑफ कोर्स मैं पे करूंगी पर उससे पहले मैं चाहती हूँ शेन मेरी ड्रेस के लिए पे करे जो उसने खराब की है। वो लोग पूछते ड्रेस कितने की है, हमने तो पहले कभी नहीं देखी। तो लुलू कहती ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 8 मिलियन की है। शेन कहती 8 मिलियन की, तुम तो पूरी लूट कर रही हो, कैसे प्रूव करोगी इतने की है। तभी वहाँ पर फेमस डिजाइनर आता है और बताता है कि ये ड्रेस मेरी डिजाइन की हुई है जो मैंने अभी तक लॉन्च भी नहीं की थी और वो उसके लिए चेंज करने के लिए दूसरी ड्रेस लेके आया था। फिर क्या उन लोगों के तो होश उड़ जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है ठीक है मैं पे कर दूंगी। मिस्टर फेंग लुलू को ड्रेस चेंज करवाने के लिए ले जाता है। वो दूसरी ड्रेस पहन के आती है। फिर पार्टी स्टार्ट होती है। पार्टी में सबसे पहले टैलेंट शो होना था तो बाकी गर्ल्स कहती हैं हमें तो लगता है फेंग फैमिली वालों ने पहले से डॉटर इन लॉ ढूंढ रखी है, ये टैलेंट शो तो बस नाम का ही है, ऐसे कंपटीशन का फायदा ही क्या। ग्रैंडमा कहती हैं हमारी और इस लुलू की फैमिली पहले से फ्रेंड्स थे बट इस टैलेंट शो का इससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी टैलेंट में जीतेगा उसी को चूज किया जाएगा। मिस्टर फेंग कुछ बोलने वाला था बट वो उसको रोक देती है। ग्रैंडमा कहती तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी ये बाकी गर्ल्स तुमसे कितनी बेटर हैं। ये नोबल फैमिली गर्ल्स हैं, ये बचपन से पियानो चेस कैलीग्राफी पेंटिंग करती हुई बड़ी हुई हैं, तुम इनका कंपैरिजन कर भी कैसे लोगी। मिस्टर फेंग कहता मेरे दिल में सिर्फ लुलू है, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लुलू कहती सिर्फ टैलेंट शो तो है तो मैं कौन सा हार मानने वाली हूँ। देन फिर एक एक करके सारी गर्ल्स कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रही थी। बट जब लुलू की बारी आती है वो कहता अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। वो कहती नहीं मैं जाना चाहती हूँ। तो वो पूछता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए मैं लाके दूं। तो कहती है ऑलरेडी आ गया है। फिर वो चाहती तो उसकी फ्रेंड उसके लिए बाबा को लेके आई थी, साथ में कुछ पॉलिथीन्स थी। लुलू को स्टेज पे बुलाया जा रहा होता है बट वो अभी तक नहीं आई होती तो सब लोग सोचने लग जाते हैं वो कहाँ चली गई। बट तभी वहाँ पर लुलू की एंट्री होती है और वो ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आई थी। मॉम कहती है लुलू को तो कोई टैलेंट दिखाने की जरूरत ही नहीं है, उसकी तो सबसे बड़ी ब्यूटी उसका टैलेंट है। और फिर वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट निकालती है तो ग्रैंडमा गुस्सा करने लग जाती हैं, ये तो बैड लक का साइन है, तुम इसे नहीं बचा सकती हो। वो कहती किसने कहा ये बैड लक का साइन है, ये हमारे हेरिटेज से रिलेटेड है, हमारे कल्चर का पार्ट है। देन फिर वो बचाने लग जाती है और वो बहुत अच्छा बचा रही थी कि सब लोग होश उड़ जाते हैं। मिस्टर फेंग का तो उसने फिर से दिल चुरा लिया था और वो तो वहीं पे पूकी बनने लग जाता है उसके लिए। फिर सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं तो भागकर जाकर मिस्टर फेंग को हक कर लेती है। वो उसको लेके जाने लगा था। ग्रैंडमा कहती ये क्या कर रहे हो। तो कहता है आपको पता है। ग्रैंडमा कहती मैंने अभी तक हाँ नहीं किया। मॉम डैड कहते बच्चों की खुद की चॉइस है। तो ग्रैंडमा सबको अंदर बुलाती हैं और उससे पूछती है क्या तुम सच में इस लुलू के साथ होने वाले हो। वो हाँ करता है तो ग्रैंडमा अपने पर्स में से मेडिसिन निकालती है। ठीक है फिर मैं टपक जाती हूँ। ग्रैंडमा को लगा था कि सब लोग उन्हें रोकेंगे बट मेड जल्दी से उन्हें पकड़ने लग जाती है कि ऐसा मत करना और खुद ही उनके हाथ से धक्का मार के मेडिसिन उनके मुंह में डलवा देती है जिससे मेडिसिन उनके गले में अटक गई थी
मेड निकालने की कोशिश करती है पर निकलती नहीं है। तो लुलू कहती है मुझे एक तरीका पता है, और वो ग्रैंडमा को पकड़ के उन्हें एक ट्रिक से मेडिसिन निकालने लग जाती है, जिससे मेडिसिन सच में बाहर आ गई थी मुंह से कि उनकी हालत ही खराब होने लगती है। तो मेड कहती है आपको तो यंग लेडी का थैंक यू करना चाहिए, उन्होंने आपकी जान बचाई है। फिर उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि उनकी 2-4 हड्डी टूटी हैं, जैसे किसी हैवी ऑब्जेक्ट ने उनको ठोका हो। तो मिस्टर फैंग को हंसी आ जाती है। तो उसे याद आता है कि मेड ने ऐसा कुछ किया था। जैसे वो आके पूछती है वो लेडी कैसी है, तो कहता है तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी गई है। इधर लुलू के नेबर की बेटी आकर उसके मॉम डैड से कहती है मेरे मॉम डैड मुझे एक बुड्ढे को बेच रहे हैं, वो भी पैसों के लिए। तो उसके मॉम डैड कहते हैं ऐसा मत करो, ये तो गलत है। वो लोग कहते हैं हमें अपने बेटे की शादी करने के लिए पैसे चाहिए जो इसकी शादी कराने पे ही मिलेंगे। तो मॉम डैड कहते हैं ये गलत है, बेटे बेटियां बराबर होते हैं। इतने वहाँ पर लुलू आ जाती है, उनकी बेटी सारी बात बताती है। तो लुलू कहती क्या ये सच है? तो आंटी कहती हाँ ये सच है, तुम क्या कर लोगी, हमारी फैमिली मैटर है, तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं है? तुम भी तो रिच फैमिली का लड़का ढूंढा तुमने अपने लिए, पता नहीं कौन से लड़के को फंसा रखा है। तभी वहाँ पर मिस्टर फैंग की मॉमा आती है और कहती हैं वो मेरा बेटा है, और 2 सूटकेस ला के देती हैं, हम लुलू के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। और वो दोनों सूटकेस गोल्ड बार से भरे हुए थे कि उनके होश उड़ जाते हैं। मॉम दिखाती हैं कि 99% प्योर गोल्ड है, उनकी आंखें फैल जाती हैं। मॉम डैड कहते हैं हमें ये गिफ्ट नहीं चाहिए। तो उनकी बेटी कहती है कि ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, एक आप लोग हो जो अपनी बेटी को बेच रहे हो पैसों के लिए। तो आंटी अंकल कहते हैं इतने सारे पैसे दे रहे हैं, जरूर इसका बॉयफ्रेंड कोई बुढ़ा होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर फैंग आ जाता है। तो उन लोगों की तो बोलती बंद हो जाती है। मॉम कहती है ये लोग तुम्हें बुढ़ा बोल रहे थे। तो वो लोग हैरान, इम्पॉसिबल, इनका तो इतना हॉट एंड हैंडसम बेटा है। और फिर वो आंटी अपनी बेटी को आगे करने लग जाती है, हमारी बेटी को चूज कर लो, बट वो पीछे छुप जाती है। तो लुलू चाकू निकाल लेती है, अगर तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले ना तो रूड मैं भी बन सकती हूँ। वो लोग अपनी बेटी को छीनने लगे थे, बट मॉम उनको पीछे छुपा लेती है। वो लोग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत नहीं इतनी। तो पूछते हैं मिस्टर फैंग से अगर मैं इन दोनों को हट कर दिया तो क्या इस गोल्ड से भरपाई हो जाएगी? मिस्टर फैंग कहते चिंता मत करो, घर पे और भी पड़ा है बहुत सारा, जो मर्जी करो। तो वो उनको चाकू से डराती है, तो वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। जी अजय उसको थैंक यू करती है। तो लुलू कहती है तुम्हें अपनी शादी चुनने का हक पूरा है। और फिर मिस्टर फैंग से कहती है अगर इस शहर में रहेगी ये लोग इसे बार बार बुली करते रहेंगे। मिस्टर फैंग कहता है ये पढ़ी लिखी है ना, इसको टेक की नॉलेज है, तो मैं इसको फॉरेन वाले डिपार्टमेंट ट्रांसफर करा दूंगा। तो वो सब खुश होते हैं। फिर खाना खाते हैं, वो उसको खाना सर्व करती है, तो वो भी उसको देता है कि उसकी पूरी बाउली भर देता है। मॉम डैड उन्हें देख रहे थे, तो मॉम डैड को इशारा करती हैं। डैड कहते हैं तो तुम दोनों ने साथ में रहने का डिसाइड किया है? वो दोनों हाँ में मुंडी हिला देते हैं। तो डैड कहते हैं मेरी बेटी के साथ अच्छा बिहेव करना वरना तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। वो कहता है अंकल चिंता मत करिए। मॉम लुलू से कहती है तुम इसको बिल्कुल परेशान मत करना वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर मॉम पूछती है आज रात तुम दोनों यहीं पे रुकोगे? वो मना करती है, बट वो हाँ करता है। देन फिर वो दोनों वहाँ पे रुक जाते हैं और एक ही रूम में वो अकेली बेड पे बैठी थी और वो पीछे खड़ा था। तो कहती है मैं चेक करके आती हूँ कि पेरेंट्स सो गए नहीं सो गए, और बाहर भाग जाती है। तभी मिस्टर फैंग जल्दी से अपनी टी शर्ट निकाल देता है। इधर मॉम डैड गेट पे कान लगा के सुन रहे होते हैं, कुछ आवाज तो आ नहीं रही है। तभी लुलू बाहर आती है, उन्हें देख के डर जाती है। मॉम डैड कहते हैं हम तो रेस्ट करने जा रहे थे। डैड भाग जाते हैं। तो मॉम कहती है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है। वो पूछती मॉम क्या मतलब? तो मॉम कहते अब तुम बड़ी हो गई है, समझ जाओगी। मैंने मिस्टर फैंग की मॉम से सुना था तुम दोनों पूरी रात बिजनेस ट्रिप पे जब गए थे सो नहीं पाए थे। तुम दोनों यंग हो पर थोड़ा बहुत अपनी बॉडी का भी ध्यान रखो। वो कहती मॉम पिछली बार हम दोनों में कुछ नहीं हुआ था, हमें पुलिस पकड़ के ले गई थी। मॉम हैरान। तो कहती मॉम मैं अभी भी नर्वस हूँ, क्या हम अलग अलग सो सकते हैं? मॉम कहती है इसे शादी से पहले का ट्रायल समझ लो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वो कुछ कर भी सकता है नहीं कर सकता। तो वो मॉम के मुंह पे हाथ रखने लग जाती है, मॉम आप क्या बोल रही हो? बट मॉम उसको अंदर धक्का मार देती है। वो आके देखती है मिस्टर फैंग शर्टलेस खड़ा है। तो हैरान थी, बट फिर चुपचाप जाके बेड पे लेटने लग जाती है। तो वो भी उसके साथ लेट जाता है। फिर क्लोज होकर उसे पीछे से टच करने लगा था और पूछता है क्या तुम डर रही हो? वो एकदम से उठ के कहती है नहीं मैं नहीं डरती, मुझे बस थोड़ी गर्मी लग रही है। वो कहता अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो कपड़े उतार दो। तो वो अपना ऊपर वाला उतार देती है और फिर कहती है तुम पहले की तरह अब भी स्टूपिड हो। वो पूछता है क्या मतलब? तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है और फिर किस करते करते उसके नेक पे किस करने लगी थी। मिस्टर फैंग के तो होश उड़ जाते हैं। जैसे वो पीछे होती है वो भी उसे किस कर लेता है और किसी करता करता उसे बेड पे गिरा लेता है। फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में वो बासी लेती हुई आ रही थी। माँ पूछती क्या हुआ? तो कहती है ये तो उस रात पुलिस स्टेशन जाने से भी ज्यादा थकान वाला काम था, और सोफे बैठ जाती है। तो मॉम बड़ा खुश होती है तुम्हें तो कमाल का हस्बैंड मिला है। फिर वो सही से चल भी नहीं पा रही होती। मिस्टर फैंग पूछता है क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं बस थोड़ा सा पेन हो रहा है। वो कहता अच्छा तो मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो कहती धीरे बोलो। वो पूछता है ये तो बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? तो वो उसे आंखों से नीचे का इशारा करती है। मिस्टर फैंग अपने नीचे आके देखता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहती है तुम अभी तक नहीं समझे। वो कहता बताओ तो सही कहाँ दर्द हो रहा है? इतने में मेड आ जाती है। फिर वो उसे पकड़ के अंदर लेके जाने लगता है। इनफैक्ट वो हॉस्पिटल में ग्रैंडमा से मिलने के लिए आए थे। ग्रैंडमा कहती तुम क्या मेरे टपकने का वेट कर रही थी? तो मेड कहती है ओ लेडी आप सीन मत क्रिएट कीजिए, आपने खुद ही मेडिसिन खाई थी, यंग लेडी ने तो आपको बचाया है, वरना तो आप सच में कब की टपक गई होती। ग्रैंडमा की तो हालत खराब होने लगी तो और कहती है इस मेड को उठाकर मेरे लिए नर्स भेजो।
बट मिस्टर फैंग कहता है अब से आप फुल टाइम मेरी वाइफ की मेड हो। तो वो बड़ा खुश होती और कहती है ओके, पर अभी यंग लेडी की लेग्स को क्या हुआ? वो बहुत अजीब तरीके से चल रही थी। लुलू कहती कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मेड कहती है हाँ मैं समझ गई। मिस्टर फैंग कहता है क्या समझ गई? तो लुलू इशारा करती है तो मेड कहती है कुछ नहीं, और फिर उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें कोई मेडिसिन ला के दूं? वो कहती नहीं मैं ऑफिस जा रही हूँ अभी, और भाग जाती है तो उसके पीछे जाता है। तो मेड कहती है ये दोनों कितने यंग है, मुझे इनको कोई अच्छा सा टॉनिक बना के देना चाहिए। पर मैं यंग लेडी से पूछना तो भूल ही गई उन्हें क्या पसंद है। ग्रैंडमा कहती है मुझे लंच में कुछ लाइट सा चाहिए। तो मेड कहती है बट अब तो मैं यंग लेडी की फुल टाइम नैनी हूँ, तो मुझे उनके लिए खाना बनाने जाना है। आपको जो खाना है आप अपने नर्स को बताना। और भाग जाती है। ग्रैंडमा वहीं पे लटक गई थी। इधर मिस्टर फैंग डॉक्टर से मेडिसिन लेने के लिए चाहता है, तो डॉक्टर उसको मेडिसिन देते हैं कि इसको थोड़ा लगाना ठीक हो जाएगी और आगे से अपनी वाइफ के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना। तो वो शर्माता हुआ ले जाता है। फिर जब वो कंपनी में आती है कोई भी उससे हेलो नहीं कर रहा था, और वो देखती है उसकी चेयर गंदी हुई पड़ी है। तो पूछती है किसने किया है? मैनेजर आके बताती है कि वो प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिला। तो कहती है वो प्रोजेक्ट तो मैंने बनाया था। मैनेजर कहती है तुम्हें क्लीनिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो वो सीधा फाइल लेके अपने बॉस के पास जाती है, और पता चलता है ये सब शेन के डैड ने करवाया है, और वो उससे बदतमीजी से पेश आने लगा था। तभी वहाँ पर मेडा चाहती है और उस पर चिल्ला के पड़ती है और कहती है यंग लेडी आप ठीक तो हो ना? वो पूछता है तुम कौन हो? तो कहती है मैं यंग लेडी की फुल टाइम नैनी हूँ। तो वो कहता है हमारी कंपनी के बिजनेस में तुम नैनी बोलोगी? तो नैनी कहती है खबरदार अगर हमारी यंग लेडी को बुली किया तो अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तो एम्प्लॉयज बातें बनाने लग जाते हैं, ये नैनी मेंटली इल है क्या क्या बातें बोल रही है। बट वो कॉल करके कहती है कोई हमारी यंग लेडी को बुली कर रहा है, बॉस जल्दी आइए। मिस्टर फैंग जल्दी से अपनी कंपनी से उठ के भागता है। मॉम कहती क्या कहा है, किसकी इतनी हिम्मत, मेरी डॉटर इन लोग को बुली करेगा, आज तो मैं उसका मर्डर कर दूंगी। और डैड को लेके चलती हैं। लुलू कहती है नैनी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो कहती है इन सबको ऐसे सबक सिखाना चाहिए, बॉस अभी आते होंगे पूरी कंपनी को खरीद डालेंगे। तो कहता पता भी है मेरी कंपनी कितने की है, बिलियंस की है, ऐसी कोई नहीं खरीद सकता। नैनी कहती हाँ वो तो हम अभी देख लेंगे। यंग लेडी आप थक गई होंगी ना, आपको रेस्ट करने की जरूरत है, आप जाकर बैठ जाइए। और उसे पकड़ के बॉस की सीट पे बिठा देती है। और शेन के डैड को कहती है तुमने मेरी यंग लेडी को परेशान किया था ना, अब देखना। और खाना निकाल के उसके मुंह पे फेंक के मारती है। वो गुस्से चिल्ला के पड़ता है तो उसके मुंह में ठूस देती है। ये सब देख के लुलू को बहुत हंसी आ रही थी। वहाँ का बॉस कुछ बोलने लगा था तो उसकी मुंडी पकड़ के टेबल में घुसा देती है। जिसके पास ऐसी नैनी हो उसको बॉडीगार्ड्स की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसके पूरे बाल ही पाड़ देती है। फिर जो उसको बहुत धोती है कि लुलू की हंसी नहीं रुक रही होती। वो बेचारा अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, कोई तो मुझे आके बचा लो। और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पे बुला लेता है। तो नैनी लुलू के आगे खड़ी हो जाती है, खबरदार अगर मेरी यंग लेडी को हाथ भी लगाए तो। बॉस कहता है सोचा नहीं था तुम हमें पिटवाने के लिए किसी को लेके आओगी, कितनी बेशर्म हो। वो कहती है बेशर्म तो तुम लोग हो, और अगर मुझे कंपनी छोड़नी भी होगी ना तो मैं पूरी इज्जत से बाहर जाऊंगी, और तो और मैंने जो इतनी मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया वो लेकर जाऊंगी। वो बॉस कहता है मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। देन वहाँ पे एम्प्लॉय को बताती है कि पूरी फैंग फैमिली वाले आए हैं। तो वो जल्दी से उनके वेलकम करने पे लग जाता है। बट मिस्टर फैंग जाकर लुलू को पकड़ता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो कहती हाँ नैनी ने मुझे बचा लिया। लुलू कहती है देखा मेरी फैमिली आ गई, तुमने तो कहा था तुम मुझे यहाँ से बाहर फेंकवाओगे। वो कहता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, अपनी बात से मुकरने लगता है। तो नैनी कहती है ये फैंग फैमिली की यंग लेडी हैं। तो वो दोनों डर के मारे नीचे घुटनों पर बैठ जाते हैं। सारे एम्प्लॉयज हैरान थे, सोच रहे थे हमारी कलीग एक बिलियनियर की वाइफ है, टॉप रैंक फैमिली की यंग लेडी है। वो लोग पैरों में गिर के माफी मांगने लग जाते हैं कि मिस्टर फैंग आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप दोनों में ये वाला चक्कर चल रहा है, प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। मिस्टर फैंग कहता है मैं तुम्हारी पूरी कंपनी खरीद रहा हूँ और अपनी वाइफ को गिफ्ट में दूंगा। इधर शेन जाकर अपने डैड से शिकायत करती है लुलू की, और कहती है मुझे 8 मिलियन पे करने पड़े। तो उसका डैड उसको थोड़ा मारता है कि वो मिस्टर फैंग की वाइफ है और उसने हमारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया। लुलू घर आके सोफे बैठती है कि मैं पूरी थक गई हूँ। वो कहता है चलो नहाने चलते हैं। तो सोचती है क्या दोबारा से करना चाहता है, बट अभी तक तो मेरे पहले वाले जख्म ठीक नहीं हुए। और कहती है मुझे अभी नहाना नहीं है, क्यों ना आज रात हम अलग अलग रूम में सोए। वो पूछता है क्यों? तो कहती है क्योंकि मेरी फट रही है। वो कहता है तुम बहुत थक गई हो ना, चलो मैं तुम्हें वॉश कर देता हूँ। और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। दोनों काफी क्लोज हो गए थे तो वो उसको किस करने के लिए आगे होता है, बट वो उसे रोक के कहती है मैं खुद से नहा सकती हूँ, और उठ के भाग जाती है। फिर वो बेड पे पड़ा हुआ उसका वेट कर रहा था। बहुत टाइम हो जाता है, वो अभी तक आई क्यों नहीं, इसलिए खुद उठ के वॉशरूम की तरफ आने लगा था। तभी उसको आवाज आती है उसकी, तो भागकर अंदर आता है। वो गिरी पड़ी है। तो कहते तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बट वो फिर भी उसे गोद में उठा लेता है और उसे उठा के बेड पे लाके बिठा देता है। जैसे उसके कपड़े उठाने लगा था वो कहती नहीं आज नहीं कर सकते। वो कहता क्या मतलब? तो कहती है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता मुझे पता तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वो मना करती तो कहता डर क्यों रही हो, हमारे तो शादी होने वाली है ना। तो कहती मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा धीरे करना चाहिए। वो कहता अच्छा तभी तुम जब से घर पे आई हो स्लो चल रही हो, तुम्हें से डर लगता है? वो कहती है मुझे डर नहीं लगता, मैं बस ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ऐसा बोल रही हूँ। तो कहता है थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पहले से मेडिसिन ले आया हूँ। उसको दिखाता है तो कहती है मेरे लिए मेडिसिन?
क्या तुम इसलिए मेरे साथ नहाने का जिक्र कर रहे थे? वो कहता और नहीं तो क्या, क्यों ना मैं से खुद ही तुम्हारे ऊपर लगाऊं? वो कहती नहीं मैं खुद लगा सकती हूँ। वो कहता नहीं मैं लगा दूंगा, और उसकी मुट्ठी पकड़ कहता है लगा दूं क्या? तुम समझ रही हो ना? तो वो नर्वस होने लगती है। फिर रात में जब वो सो रहे थे, वो नींद में उसको हक कर लेती है, बट उसकी आईज खुल जाती है और उसको पकड़ लेता है। मॉर्निंग में जब वो उठती है तो वहाँ पे नहीं होता और कहती है मेरे शूज कहाँ गए? तभी मिस्टर फैंग बाहें फैलाकर आता है और कहता है तुम उठ गई, चलो खाना खाने चलते हैं। वो कहती है मैं खुद से जा सकती हूँ। तो कहता है जब तक तुम्हारी चोट पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब से मैं खुद तुम्हें सर्व करूंगा। वो मना कर रही थी बट वो उसे गोद में उठा लेता है और उसे उठा के लाके डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया था। नैनी कहती है आप बहुत थक गई थी ना, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है। वो कहती है इतना सारा कुछ? मिस्टर फैंग थोड़ा बहुत मैंने भी बनाया है। तो वो खुश होकर खाने लग जाती है। देन वो उसका मुंह साफ करता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उससे आगे पूछता है कौन सी टाई अच्छी लग रही है। तो वो खुद ही टाई चूज करती है और उसको पहनाने लग जाती है और गलती से उसकी गर्दन पे टच हो जाता है। तो कहता है क्यों ना ट्राई करें, और उसे क्लोज कर लेता है। फिर क्या वो उसे सोफे पे गिरा लेता है और कहता है तुमने स्टार्ट किया था तो मुझे तो आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, और उसे वहीं पे किस करने लग जाता है। तो वो भी उसे पकड़ के किस करने लग गई थी। फिर मिस्टर फैंग के मॉम डैड मिलने के लिए आते हैं तो नैनी बताती है कि इन दोनों की बढ़िया चल रही है। मिस्टर फैंग के मॉम डैड लुलू की मॉम डैड से बात कर रहे थे। मिस्टर फैंग के मॉम डैड कहते हैं लुलू बहुत ज्यादा समझदार और स्मार्ट है। तो लुलू के मॉम डैड कहते हैं मिस्टर फैंग भी बहुत ज्यादा अच्छा है। मिस्टर फैंग उठ के आता है, उन दोनों को ऐसे देख के हैरान। डैड कहते तुम काम पे नहीं गए आज? लुलू भी उठ के आती है। मॉम कहती तुम भी छुट्टी पे हो? कहता मैं काम पे जाऊंगा, अब मेरी बाद में मीटिंग है। लुलू कहती है मैं कल सही से सोई नहीं थी ना तो अभी उठी हूँ, और फिर सोचती है ये मैंने क्या बोल दिया। मेट कहते अब जब तुम दोनों उठ गए हो तुम्हारे लिए टॉनिक सूप बनाया है, ठंडा होने से पहले पी लेना। तो वो कहती है सब तुम्हारी गलती है। वो कहता तुम भी तो अभी कितना खुश थी। लुलू के मॉम डैड कहते हैं लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर फैंग के मॉम डैड कहते हैं हमें भी चलना चाहिए, और वो भी बहाना मार के भाग जाते हैं। मेड भी वहाँ चली जाती है तो कहती है अब सिर्फ हम दोनों रह गए, दोनों पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो कहते जो भी सोच रहे होंगे अच्छा ही है, और सूप पीने लग जाता है तो बहुत टेस्टी है। देन वो भी पीती है। फिर वो देखती है उसकी नोज में से ब्लड निकल रहा है तो पूछती क्या हुआ। जैसे वो अपनी नोज में से ब्लड देखता है बेहोश हो जाता है। तो वो उसको हॉस्पिटल लेके आती है। डॉक्टर बताता है कि फ्यूचर में केयरफुल रहना। तो वो पूछती है क्या मेरा बॉयफ्रेंड ठीक नहीं हो पाएगा? डॉक्टर कहता है ये काफी ज्यादा मुश्किल है। ग्रैंडमा उनकी बातें सुन लेती है और उनको लगता है कि मिस्टर फैंग को कोई बीमारी है, बट लुलू आके उसको बताती है कि डॉक्टर ने बोला है तुम्हें ब्लड से प्रॉब्लम है तो जल्दी ठीक हो जाओगे। वो कहता तुम डर गई थी कि मुझे कुछ अचानक से हो जाता तो तुम वीडियो बन जाती। वो कहती है अभी हमारी शादी नहीं हुई है, और वैसे भी शादी के बाद वीडियो बनना तो इतना बुरा भी नहीं है, मुझे तुम्हारी सारी फैमिली प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फिर इतने सारे पैसे से मुझे जो लड़का चाहिए होगा मैं वो लड़का पा सकती हूँ। वो कहता है अच्छा फिर पहले मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वो कहती तुम सीरियस हो? तो कहता है हाँ बिल्कुल, और मैं ज्यादा साल जीने की कोशिश करूंगा। बट वो उसका मुंह कवर कर देती है, ऐसे उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो उसे पकड़ के कहता है तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं। तब इतने में मिस्टर फैंग का कजन आ जाता है और वो कुछ बोलने लगा था। मिस्टर फैंग कहता है काम की बात हो तो बोलो वरना निकलो यहाँ से। तो वो कहता है तुम बन के क्या दिखा रहे हो, कुछ टाइम में फैंग ग्रुप मेरा हो जाएगा क्योंकि तुमने जो लड़की चूज की है ये बेकार है। लुलू कहती है लगता है तुम्हारे इस भाई के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। कजन कहता क्या कहा, आगे कुछ पढ़ने वाला था, बट मिस्टर फैंग उसके गुस्सा मार देता है और ठोकने वाला था उसको। तभी ग्रैंडमा चाहती है। वो कहता अपने फैमिली कचरे को खुद संभालो। मिस्टर फैंग की आंटी अंकल आ चाहते हैं कि अपने कजन को ऐसे बोलोगे। ग्रैंडमा कहती हैं अब चुप हो जाओ, मैंने तुम्हारे आंटी अंकल को बुलाया है, मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता चल गया, तो तुम्हारे हाथ में जितनी पावर है अपने कजन को दे दो। वो पूछता है कौन सी सिचुएशन? तो कजन कहता है यही कि तुम टपकने वाले हो तो फैंग ग्रुप मुझे दे दो, और फिंगर आगे करता है तो मिस्टर फैंग तो उसकी फिंगर पकड़ के मोड़ देता है। ग्रैंडमा जल्दी से उसको छुड़ा लेती है जैसे उनके कजन की बहुत चिंता हो। मिस्टर फैंग कहता है अगर मैं टपक भी गया ना तो मेरी सारी फैमिली प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को मिलेगी, तुम लोगों को नहीं। इतने में मिस्टर फैंग के मॉम डैड आ चाहते तुम ठीक तो हो ना बेटा, हमारी फैमिली के पास बहुत पैसा है, तुम्हें जो भी बीमारी होगी हम ठीक करा देंगे। वो कहती है आंटी अंकल आप चिंता मत कीजिए ये बिल्कुल ठीक है। ग्रैंडमा कहती है और मत छुपाओ, मैंने सब सुन लिया है, किसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो फैंग फैमिली के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कजन संभालेगा। आंटी अंकल मॉम डैड से कहते तुम लोग भी बुढ़े हो गए हो, हम तुम्हारा ओल्ड एज का खर्चा उठा लेंगे, तुम भी चलो एक एहसान तो कर ही देंगे। लुलू गुस्सा चाहता है तो लोग कहते हैं ऐसे क्या घूर रही हो, तुम्हारी अभी तक इससे शादी नहीं हुई है। वो कहती है जब तक मिस्टर फैंग जिंदा है 10 मिनट में सिविल ब्यूरो से मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जहाँ तक मुझे याद है फैंग ग्रुप को मिस्टर फैंग के डैड ने स्टार्ट किया था, तो वो प्रॉपर्टी मिस्टर फैंग को मिलेगी ना कि तुम लोगों को, क्योंकि उस कंपनी में मिस्टर फैंग ने मेहनत की है, तुम लोगों को उसमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप का सहारा लेके फैमिली प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हो। अच्छा तुम लोग कितने लालची हो, तुम लोग तो जानवर हो। वो कहते हैं हमें जानवर बोला, तो कहती है सॉरी मैंने जानवर को गलत तुमसे कंपैरिजन कर दिया, इससे तो जानवरों की इंसल्ट हो गई होगी, तुम लोग तो जानवरों से भी ज्यादा गैर गुजरे हो। आंटी गुस्से उसके मारने वाली होती है तो उसके पहले थप्पड़ बजा डालती है, जिससे आंटी का अंकल को थप्पड़ लग जाता है। जैसे कजन आगे बढ़ता है वो उसको थप्पड़ से डरा देती है, और लुलू तो उस पूरे को उठा के पटक देती है कि सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। लुलू उसको लात मार देती है, तुझे क्या लगता है तुझे ठिकाना लगाने के लिए तो मैं अकेली काफी हूँ। और फिर ग्रैंडमा कहती है मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी,
क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर अगर दोबारा मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली की इंसल्ट की यानी कुछ बोला तो मैं बख्शने नहीं वाली। मॉम डैड कहते हैं बहुत बड़ी डॉटर इन लॉ। डैड को गुस्सा आता और कहते हैं मैंने तुम लोगों को अपना रिलेटिव समझ के तुम पे बहुत तरस खा लिया, पर अब बहुत हो गया। अब बस मेरी फैमिली खुश होनी चाहिए, मैं उनके लिए सब कुछ करूंगा और अपनी सारी फैमिली प्रॉपर्टी अपनी डॉटर इन लॉ को देता हूँ। ग्रैंडमा गुस्सा आ रहा था, तभी डॉक्टर आता है तो लुलू कहती है डॉक्टर आप ही जरा बताइए मेरी हस्बैंड कंडीशन के बारे में ने। डॉक्टर कहता है अब तो ये बिल्कुल ठीक हो गए, आप लोग डिस्चार्ज हो सकते हो। मॉम डैड खुश होते अच्छा हो हमारा बेटा ठीक है। लुलू कहते हैं अब तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं और मेरा हस्बैंड मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम बहुत सारे बेबीज करेंगे और हमारे सारे बेबीज आगे जाके फैन ग्रुप के वारिस बनेंगे। ग्रैंडमा कहती है मैं बिल्डिंग पे से कूद जाऊंगी और भागकर जाकर विंडो पे लटक जाती हैं, बट देखने लग जाती है कि कोई उन्हें रोकेगा, बट कोई भी उनको नहीं रोकता। लूलू कहती ग्रैंडमा आप कूदती क्यों नहीं हो, ये 3rd फ्लोर है ना हस्बैंड। अगर ग्रैंडमा यहाँ से कूदेंगी तो वो टपकेंगी तो नहीं, पर उनका हाथ पैर जरूर टूट जाएगा या फिर वो वेजिटेबल बन जाएंगी और हम उनके लिए सबसे बेकार वाली नर्स हायर करेंगे। क्यों ना मैं अपनी नैनी को ही ग्रैंडमा का ध्यान रखने को बोलूं, वो ग्रैंडमा को अच्छे से सुधारती है। ग्रैंडमा जो पहले टकने वाली थी ये सब सुनने के बाद नीचे उतर जाती है चुपचाप, जबकि बाकी सब हंस रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों सिविल ब्यूरो आते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी मॉम डैड भाग कर आते हैं तो लुलू कहती है मॉम डैड आप दोनों लेट हो गए, हमने सर्टिफिकेट ले लिया। मॉम कहती है मिस्टर फैंग हमें पता तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने लुलू से शादी तो कर ली है, पर फ्यूचर में अपना ध्यान रखना, बिल्कुल भी खुद को हर्ट मत होने देना। डैड कहते हैं वक्त वक्त पे अपना ट्रीटमेंट कराते रहना। लुलू हैरान कहती है मॉम डैड आपने ये फेक न्यूज कहाँ सुन ली। इनफैक्ट मॉम डैड को ग्रैंडमा ने कॉल करके बता दिया था पहले, अगर मिस्टर फैंग से शादी होगी तो वीडियो बन जाएगी, इसलिए वो दोनों भाग कर आए थे। तो कहती है मॉम डैड वो बात सच नहीं है। मिस्टर फैंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम कहती फिर तो अच्छा है। और फिर लुलू से कहती है अब जब तुमने इससे शादी कर ही ली है तो उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, बेचारा बीमार है कुछ तो रहम करना। वो कहता है मॉम डैड मैं सच में ठीक हूँ। और लुलू बता रही थी, बट उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए मिस्टर फैंग लुलू को गोद में उठा लेता है और हर तरफ से घुमाने लगा था और कहता देखा अब तो आपको यकीन हो गया ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर आंटी सबको बन खाने को देती है। ग्रैंडमा कहती क्या सिर्फ यही है। आंटी कहती यही है जो खाना खाओ वरना भगो यहाँ से। ग्रैंडमा जैसे उठ के चाहती हैं, आंटी जल्दी से अच्छा वाला खाना ले आती है और अंकल और कजन से कहती जल्दी से खा लो इससे पहले बुढ़िया वापस आए। अंकल कहते हैं अगर इसे भी खाना दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे भी मेरा ब्रदर महीने के 10,000 देता तो है। बट आंटी चिल्लाकर अंकल को चुप करा देती है, खाओ वरना बुढ़िया के साथ भूखी रहना। इधर हम देखते हैं मिस्टर फैंग और लुलू मिलकर खाना बनाते हैं और उन दोनों के मॉम ने डाइनिंग टेबल बैठे हुए चेयर्स करके ड्रिंक करते हैं। नैनी भी उनके खाना सर्व कराने में हेल्प करा रही थी। तभी कोई गेट पे आता है तो मेड खोलने के लिए चाहती है और गेट पे कोई और नहीं ग्रैंडमा थी। अंदर घुसने लगती है तो मेड कहती है ये बुकारन कहाँ से आ गई। ग्रैंडमा कहती है मुझसे ऐसे बात करोगी, बट मेड गेट बंद कर लेती है और फिर आकर बताती है कि कोई भिखारी था और सब खाने लग जाते हैं। मिस्टर फैंग लुलू को खाने को दे रहा था और वो सब हंस रहे होते हैं तो मेड सोचती है मैं फिर से उस बुढ़िया को यंग लेडी को बुली नहीं करने दूंगी। पर हम देखते हैं ग्रैंडमा अभी बाहर थी, उनकी हालत खराब हो रही होती है। लुलू गेट खोलती है तो उनको देख लेती है कि वो रास्ते में बैठी रो रही हैं। फिर वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग खाना बना रहा था और लुलू बेबी को खिला रही थी। बेबी रोने लग जाता है तो कहती है इसको क्या हो गया, रो क्यों रहा है। मिस्टर फैंग जल्दी से हाथ पूछ के खुद बेबी को ले लेता है और छुपाने लग जाता है और कहता है अपनी मम्मी को परेशान मत करो वरना देख लेना। वो बेबी को खिला रहा था और लुलू उसको देख रही थी कि कितना अच्छा फादर है, अच्छा हस्बैंड तो पहले से था। वो सब साथ में बड़ा खुश होते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।